ओम शांति। आज 30 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस रूहानी प्रीत का अर्थ समझाया। आप बच्चों की प्रीत है पारलौकिक परम पिता परमात्मा से। जब आत्मा की प्रीत परमात्मा से हो जाती है तो इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरने का अनुभव करती है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, बस मेरे बन जाओ, एक मुझे ही याद करो। जो बच्चे मुझे याद करते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, वो इस दुनिया के दुखों से, गरीबी से छूट जाते हैं। गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो अशरीरी बनने का। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। ये प्रीत बाप जाने और बच्चे जाने। मेरे बन जाओ अर्थात मेरी श्रीमत पे चलो। बाबा कहते, बच्चे, जो बच्चे मुझे याद करते हैं वही माया पर, विकारों पर विजयी बन जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं, इसलिए इससे जीते जी मरकर बाबा का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं, इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। क्वेश्चन है, संगम युग का फैशन कौन सा है? संगम युग पर तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर बैकुंठ का सैर करके आते हो। यहाँ बैठे बैठे ससुर घर का सैर करके आते हो। ये संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी खुलता है। दूसरा प्रश्न है, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाबा आते हैं साहूकार बनाने के लिए। गरीब बच्चे ही बाबा की गोद लेते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमें यहाँ से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की कथा सुनाते हैं, उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उसमें ज्ञान तो था नहीं। तुम्हारे में ज्ञान है, हमारे की प्रीत भी है उस परम पिता परमात्मा से। प्रीत क्यों बनी? मर जाने के लिए। ये प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। आत्माएं आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती हैं कि हम अपने शांतिधाम घर में जाएं। है भी बरोबर। बाप भी कहते अशरीरी बनो, मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती तो उसको मर जाना कहा जाता। आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसको मर जाना कहा जाता। बाबा समझाते, बच्चे, इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ अर्थात मेरे बन जाओ। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं। ये बहुत छीछी दुनिया है, बरोबर रोरव नर्क है। तुम बच्चों को कहते हैं मेरे बन जाओ। मैं आया हूँ सुख धाम में ले जाने, जहाँ दुख का नाम नहीं रहता। इसलिए क्षमा पर खुशी से परवाने बन जाओ। परवाने खुशी से आते हैं ना, दौड़ दौड़ कर। कोई ऐसे पतंगे होते हैं, जोत जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। दीपमाला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं। बत्ती गई और ये मरे।
अब ये तो बड़ी क्षमा है। बाबा कहते तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ। तुम तो चैतन्य मनुष्य हो। जो भी देह के बंधन है जीते जी छोड़ दो। जो भी देह के बंधन है जीते जी छोड़ दो। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूटता जाएगा। हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती हैं। ये दुनिया किसी काम की नहीं, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब हैं, गरीब ही दुखी होते हैं। बाबा कहते बच्चे अब अशरीरी बनो। हम आत्मा वहाँ शांति धाम में रहने वाली हैं। अब उस शांति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक पवित्र ना बने। इस समय सबके पंख टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हैं। तो वो ले कहाँ जाएंगे? खुद ही नहीं जा सकते तो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे? इसलिए भगवान ने कहा इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। सिर्फ वो समझते हैं कृष्ण भगवान उवाच, परंतु है शिव भगवान उवाच। शिव है ही अशरीरी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से समझाएंगे। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, ये तो सब मानते हैं। कोई से भी पूछो उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा। जानते हो बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते दुनिया को बदलने, नरक को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने। वही सुख देने आएंगे ना। भले यहाँ मनुष्य पदमपति हैं, महल माड़ियाँ हैं, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बड़ा ऊंच पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, हम IAS बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंच से ऊंच पद है। सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते, अकाले मृत्यु नहीं होती, परंतु किसकी? जो परवाने बाप को अपना बनाते, बाप की गोद लेते हैं। साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। अभी सब बिल्कुल गरीब हैं। तुम जानते हो ये महल माड़ियाँ आदि सब खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, अब नहीं हैं, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्म के लिए। सुख तो सबके लिए है। यहाँ तो छोटी आयु वाले ही मर जाते। बहुत ऐसे भी होते जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते। राजाई जैसे जन्म लेने तक ही मिली। अब तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बैठे हैं बेहद बाप के आगे। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुटाने के लिए। बरोबर तुम सूक्ष्म वतन बैकुंठ आदि में जाते हो, मिलते जुलते हो, तुम्हारा कनेक्शन हो गया बेहद का। ये कैसा अच्छा फैशन हो गया। अपने ससुर घर जा सकते हो। मीरा का भी बैकुंठ ससुर घर था ना, चाहती थी ससुर घर बैकुंठ में जाएं। ये ससुर घर नहीं है, यहाँ बिल्कुल गरीब हैं, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है, सोने का भारत था, अब नहीं है। जब था उसकी महिमा करते हैं। अभी तो सोने की क्या हालत हो गई, जेवर आदि सब ले लेते, बेचारे छिपा कर रखते, कहाँ डाकू लूट ना ले जाएं। वहाँ तो बेशुमार सोना होगा। निशानियाँ भी लगी हुई हैं, सोमनाथ के मंदिर में निशानियाँ हैं। मणियाँ आदि कब्रों में मुसलमानों ने जाके लगा दी, अंग्रेज़ लोग भी ले गए, निशानियाँ लगी हुई हैं। तो भारत कितना साहूकार था, अब देखो क्या हाल हो गया। भारत कितना साहूकार था, अब देखो क्या हाल हो गया। तुम बच्चे जानते हो बाप के बने हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाबा आए हुए हैं। आगे भी आया था। शिवरात्रि मनाते हैं, अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं, शिव की रात्रि भी कहते हैं, जरा सा फ़र्क। इन बातों को अब तुम बच्चे जानते हो। कृष्ण का जन्म तो दिन में हो
या रात में हो, इसमें रखा ही क्या है। रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रॉन्ग है। रात्रि है शिव की, परंतु ये है बेहद की रात, और है भी शिव भगवानुवाच। उन्होंने शिव को भूल श्री कृष्ण की रात्रि लिख दी। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो। बाप आते हैं बेहद का दिन बनाने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा कहाँ से आया? गर्भ से तो नहीं निकला। ब्रह्मा के माँ बाप कौन? कितनी विचित्र बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, इनको माँ भी बनाते, बच्चा भी बनाते। माँ ही एडॉप्ट करती है, इसलिए गाया जाता, तुम मात पिता हम बालक तेरे। हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, ऑर्गन्स से सुनती है। बच्चों को ये याद भूल जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा समझाते, तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। बाबा ने समझाया, मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है जो हीरे तुल्य है। जो बाप के बनते उनका हीरे तुल्य जन्म है। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परम पिता परमात्मा की बनी है। अब आत्मा हीरे जैसा बनती, अर्थात प्योर सोना बनती, 24 कैरेट। अभी तो कोई कैरेट नहीं रहा। तुम बच्चों को सम्मुख बैठ सुनने से मधुबन की भासना आती है। यहाँ ही मुरली बजती है। भले बाबा कहीं जाता भी है, परंतु इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हो। यहाँ तो बच्ची में रहते हो, मधुबन में सुनते हो, उसके बाद आप योग तपस्या में बैठ जाते हो, मुरली का चिंतन करते हो, लेन देन करते हो। तो यहाँ तो जैसे बट्टी में रहते हो। यहाँ तो राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हो। ये तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है। घर के भी और बाहर के भी कितने आकर रहते हैं। यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं, आपस में ही चिट चैट करते रहते। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम। बाबा समझाते, तुम आत्माओं का प्रीतम एक है। आत्मा ही उनको याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं निराकार बाप से मिलने के लिए, क्योंकि दुखी हैं, सत्युग में भटकते नहीं। अभी कितने ढेर चित्र बनाए, जिसको जो आया वो चित्र बनाया। गुरुओं का कितना मान है, समझते हैं जैसे वह गुरु लोग हैं, जैसे यहाँ भी ये गुरु हैं। जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की। अब उनके पास कितने लाखों रुपए आते हैं। मनुष्य समझते जैसे और आश्रम है, वैसे ये भी आश्रम है, परंतु तुम समझते हो यहाँ बाप आते ही ब्रह्मा के तन में है। जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए, ब्रह्मा के मुख वंशावली चाहिए ना, जो रुद्र यज्ञ रचे। यह रुद्र शिव बाबा का यज्ञ अब एक को ही याद करना है। ये शिव बाबा का रचा हुआ यज्ञ है, एक को ही याद करना है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की बात है। ऐसा कोई सत्संग नहीं जहाँ ये बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है। तुमको इस स्वर्ग की बादशाही मिलती, तुम्हारी बात से मनुष्य हंस पड़ते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर जब पूरा समझते हैं तो कहते बात राइट है, बरोबर भगवान बाप है, बाप से वर्षा मिलता है। हम विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या हाल है। किसी को भी बोलो वह तो बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो? नरक में क्यों बैठे हो? अभी तो रावण राज्य है। सत्युग में रावण होता नहीं, अहिंसा परमो धर्म है, उनको विष्णुपुरी कहते, परंतु समझते नहीं कि विष्णुपुरी माना स्वर्गपुरी। तुम बच्चे जानते हो, विष्णुपुरी में ले जाने के लिए बाप आके पढ़ाते, कहते माँ मेकम याद करो। परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कर्तव्य कराते। क्लियर लिखा हुआ है, विष्णुपुरी कहो कृष्णपुरी कहो एक ही बात है। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता नहीं कहेंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती, बाप अपना बनाते, कितनी सहज बात है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से हम एडॉप्ट करते, अपना बनाते, कितनी सहज बात है। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो, उसमें लिखत भी हो, गाते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहे शिव को गुम कर दिया।
अब तुम समझते हो वो है निराकार परम पिता परमात्मा, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को देवता भी कहेंगे। देवता तब कहेंगे जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। तुमको भी देवता नहीं कहेंगे, देवताएं हैं सतयुग में। तुम्हारा है दैवी धर्म। बाप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रहस्य भी समझाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमा कहते हैं, ना कि ब्रह्मा परमात्माए नमा। जब इनको ही देवता कहते फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते? सब परमात्मा के रूप कैसे हो सकते? ये भी ड्रामा में नूंद है, उनका भी कोई दोष नहीं। अब उनको रास्ता कैसे बताएं? भगत सब भूले हुए हैं, किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते। अब बाबा समझाते, मौत सामने खड़ा है, वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके। सब उस प्रीतम को बुलाते। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, मैं हूँ भी बिंदी। हर कल्प संगम पर आता हूँ, मैं बिंदी हूँ। भेंट देखो कैसे करते हैं, कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पार्ट है, ये कुदरत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। ये दुनिया किसी काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। स्पेशल वरदान, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं। यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं। समय तो रचना है, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाएं तो भी उड़ने वाले कभी भी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज़ बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो। आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो। कभी भी थकना और रुकना नहीं, ना तो थकना है ना कभी रुकना है। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। आज हम याद करेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे समस्याओं के बीच में भी उड़ना सिखा दिया। हर समस्या पाठ सिखाने आती है, अनुभवी बनाने आती है। मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थ को समझते हुए परिस्थितियों में भी अचल अडोल हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा पल पल मेरे साथ है। फाउंटेन की तरह परमात्मा शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें।
तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। ना मुझे थकना है, न कभी रुकना है। सदा उड़ती कला में रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।